दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने लोको पायलट के बारे में तो जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोको पायलट क्या होता है और आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लोको पायलट होता क्या है। दोस्तों, रेलवे में अनेक पद होते हैं, जिनमें से एक पद लोको पायलट के नाम से जाना जाता है। लोको पायलट को ट्रेन ड्राइवर भी कहा जाता है, यानी कि जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसे ही लोको पायलट कहा जाता है। भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा समय समय पर इन पदों पर नियुक्तियां निकाली जाती है। लोको पायलट का काम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कठिन काम माना जाता है, क्योंकि ट्रेन के संचालन और उसमें बैठे यात्रियों की संपूर्ण जिम्मेदारी लोको पायलट पर निर्भर होती है। इसलिए लोको पायलट के काम की जिम्मेदारी उच्च सहन शक्ति, धीरज और एक सचेत दिमाग वाला व्यक्ति ही ले सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लोको पायलट का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि लोको पायलट आप कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला सवाल यह है कि क्या लोको पायलट बनने के लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि कोई सीधी भर्ती होती है। तो आपको बता दें कि इंडियन रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए कोई भी सीधी भर्ती नहीं होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लोको पायलट एक प्रमोशनल पोस्ट होती है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट को एक्सपीरियंस के बाद ही मिलती है। यानी कि अगर आपको लोको पायलट बनना है तो पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना होगा, और असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जब एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकाली जाती है, तब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप इसका एग्जाम फाइट करके असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, आपको यह बता दें कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने के बाद आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर प्रमोट होते हैं, और फिर उसके बाद आप फाइनली लोको पायलट की पोस्ट पर प्रमोट होते हैं। और दोस्तों, लोको पायलट बनने के बाद आप आगे जो है पावर कंट्रोलर, क्रू कंट्रोलर, लोको फायरमैन या फिर जिसे हम लोको सुपरवाइजर कहते हैं, वो भी आगे आप बन सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपकी कम से कम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपको कम से कम भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके पास आईटीआई कोर्स कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, और ध्यान रहे कि ये जो आपने आईटीआई कोर्स किया है ये एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ही आपने किया हो। तो यहाँ पर या तो आपके पास ये आईटीआई कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। और ध्यान रहे, ये जो आपने इंजीनियरिंग की है, ये इंजीनियरिंग आपकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल के अंदर होनी चाहिए। और ध्यान रहे, जिस इंस्टीट्यूट से आपने ये डिप्लोमा किया है वो इंस्टीट्यूट एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है, या फिर आपके द्वारा एक्ट अप्रेंटिसशिप कोर्स किया हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर हमने जो 3 चीजें बताई उनमें से कोई भी एक चीज कंप्लीट होना जरूरी है, तो आप इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपकी जो आवश्यक आयु सीमा है उसके बारे में, यानी कि आपके एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपकी कम से कम उम्र है वो 18 साल तक हो सकती है, और जो अधिकतम उम्र है वो 28 साल तक हो सकती है, यानी कि आपकी उम्र 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। अब अगर बात करें उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में, तो यहाँ आपको बता दें कि ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पर अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट मिलती है, और एससी और एसटी कैटेगरी वालों को यहाँ पर अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट मिलती है, और ईएसएन यानी कि एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट मिलती है। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट के फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मेडिकल टेस्ट के तौर पर आंख और कान की जांच की जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका ईसीजी, आपका डायबिटीज टेस्ट, इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर, साथ ही यहाँ पर आपका जो चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, और आंखों के रंग पहचानने की जांच भी की जाती है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर आपका सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है आंखों का टेस्ट, क्योंकि आंखों के दूर देखने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक इंजन ड्राइवर होने के नाते आंखों का इस्तेमाल काफी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें आपके डिस्टेंस विजन यानी कि दूर की दृष्टि के बारे में, तो बिना चश्मे के आपकी दूर की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, और आपका नियर विजन जो है वो भी बिना ग्लासेस के यानी कि चश्मे के 6/6 होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो है कलर विजन टेस्ट, जैसे मैंने पहले बताया, इसके अलावा बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मायोपिया टेस्ट, की सभी तरह के टेस्ट भी यहाँ पर आपके किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने अपनी आंखों की लेसिक सर्जरी या फिर कोई दूसरी सर्जरी करवा रखी है, तो आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी तरह की सर्जरी करवा रखी है तो यहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर किसी भी सर्जरी अलाउ नहीं की जाएगी।
अब हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट को मिलने वाली सैलरी के बारे में, यानी कि वेतन के बारे में। तो यहाँ आपको बता दें कि आपका यहाँ पर जो बेसिक पे है वो 5,200 से लेकर 20,200 तक रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है 1,900 रुपए ग्रेड पे भी मिलता है। इन सब के अलावा भी असिस्टेंट लोको पायलट को कई तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, रनिंग अलाउंसेस, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, इस तरीके से कई अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट जो आपका पैकेज होता है वो करीब करीब 35,000 रुपये पर मंथ आपको जो है यहाँ पर आपकी सैलरी बनती है। अब फाइनली हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट की चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ आपको बता दें कि असिस्टेंट लोको पायलट के सिलेक्शन में कुल 4 स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला स्टेप होता है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट यानी कि सीबीटी फर्स्ट। दूसरा टेस्ट होता है सीबीटी सेकंड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड। इसके बाद आपका होता है सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और फाइनल आपका होता है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें कुल 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिनको करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कम से कम 40% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। ओबीसी वालों को 30%, एससी वालों को 30% और एसटी कैटेगरी वालों को कम से कम 25% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर बात करें सीबीटी फर्स्ट टेस्ट के सिलेबस के बारे में, तो इसमें आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो है यहाँ पर क्वेश्चंस इसके सिलेबस बनता है। तो ये हो गया आपका सीबीटी टेस्ट फर्स्ट। सीबीटी फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद आपका होगा सीबीटी सेकंड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड। और आपको बता दें कि सीबीटी सेकंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। और दोनों पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। पहले हम बात करेंगे पार्ट ए के बारे में। तो पार्ट ए में आपके कुल 100 यानी कि 100 प्रश्न होंगे, जिनको करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर बात करें कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए कितने % मार्क्स लाने, तो उसके बारे में तो बता दें कि यहाँ पर आपको 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। ओबीसी वालों को 30%, एससी वालों को 30% और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को कम से कम 25% मार्क्स लाने हैं सीबीटी 2 टेस्ट क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो इसमें आपके मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। तो ये हो गया आपका पार्ट ए टेस्ट। पार्ट ए के बाद आपका होता है पार्ट बी। पार्ट बी में कुल आपके 75 प्रश्न होते हैं, जिनको करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगर बात करें यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, तो यहाँ आपको बता दें कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कम से कम 35% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। अब बात करेंगे इसके सिलेबस की, तो यहाँ आपको बता दें कि आपका सिलेबस आपके स्ट्रेट से बिलोंग करते हैं। आपका जो आईटी सर्टिफिकेट है या फिर आपने जो डिप्लोमा किया है वो किस ट्रेड से है, वो आपका यहाँ पर सिलेबस रहेगा। तो ये हो गया आपका पार्ट बी। तो सीबीटी सेकंड टेस्ट में आपका पार्ट ए और पार्ट बी होगा। तो सीबीटी सेकंड टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका फिर होगा सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और जब आप सीबीएटी क्लियर कर लेंगे तो फाइनल आपका होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये हो गया असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था कि असिस्टेंट लोको पायलट क्या होता है और आप असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बन सकते हैं।